Hello guys, welcome to Medical Bubble channel. Today we are learning about the Snehan therapy. This Snehan therapy is known as the oleation therapy because the application of oil on the body. Before going to this procedure और इस procedure को जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि आयुर्वेद किस वे में काम करता है. ठीक है. So Ayurveda work on the one quotation which is given by Lord Charaka and other, that swasthasya swastrachanam, swasthasya swasthya rakshanam, आतुरस्य विकार, आतुरस्य विकार प्रशमनम च. ठीक है. तो इस कोटेशन पे जो है आयुर्वेद वर्क करता है. अब इस कोटेशन का मतलब क्या है, दैट कि स्वास्थ्य जो है मतलब कि हेल्दी पर्सन है, उसको किस तरीके से और ज़्यादा हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है. ठीक है. और उसकी किस तरीके से प्रोटेक्शन करना है फ्रॉम द डिसऑर्डर, प्रोटेक्शन करना है, रक्षा करनी है. तो उससे ठीक है, उसके लिए क्या उसकी दिनचर्या, दैट मीन्स डेली रेजिमेंट, क्या उसकी ऋतुचर्या, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल, उस तरीके से. आतुर से विकार प्रशमनम चा, मतलब जो आपका रोगी है, आतुर का मतलब होता है यहाँ पर डिसीज्ड पर्सन है, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी किस तरीके से आपको चिकित्सा करनी है. ठीक है. इस तरीके का भी यहाँ पर प्रावधान आपको मिलता है. दैट मीन्स स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम चा का मतलब होता है कि हेल्दी पर्सन की किस तरीके से हेल्दी रखना है, उसके किस तरीके से स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, हाउ टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द हेल्दी पर्सन and how to cure the disease of diseased person. This is the actually on which the Ayurveda work or the main intention of Ayurveda. Okay. Now अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि टू ट्रीट द पर्सन, अगर हमें पर्सन को ट्रीट करना है तो हमें कुछ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ते हैं. ठीक है. सो उसी के बारे में बात करते हैं. टू treat the person, three kind of therapeutic procedures are applied. अब नाउ दीज थ्री प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो थ्री प्रोसीजर्स का नाम क्या क्या है. देन दीज थ्री प्रोसीजर्स आर कैटेगराइज्ड एज दैवव्य पाश्रय, ऐसे करके है, दैवव्य पाश्रय. इसके बाद नंबर सेकंड है आपका युक्तिव्य पाश्रय, एंड नंबर थर्ड इज सत्वपाश्रय, सत्वजन्य, सत्वावजय. ठीक है. सो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दैट जो आपका डिसीज्ड पर्सन है उसके हमारे पास तीन तरीके के प्रोसीजर जो हैं, बेसिक थ्री प्रोसीजर्स को अप्लाइड किया जा सकता है. दैवव्य पाश्रय, ये हो गया दैवव्य पाश्रय, ये वाला हो गया युक्तिव्य पाश्रय, and this one is the सत्वाजय. ओके. सो अगर इनके बारे में हम बात करें कि व्हाट इज दिस थिंग एक्चुअली, तो दैवव्यपाश्रय का मतलब होता है स्पिरिचुअल थेरेपी. ठीक है. सो दिस इज द स्पिरिचुअल
therapy which we done by mind and soul connecting these. So this is the Devavya Pashray by by Havan and all. This is spiritual therapy which is done. Yukti Vipashray is known as the rational therapy. It is also known as the rational therapy. So इसको हम नाम देते हैं rational therapy. And Sattvaja is psychotherapy. Psychomotor disorder and psycho disorder जितने भी होते हैं, these are cured by this. So this is the psychotherapy. Devavya Vipashray, Yukti Vipashray and Sattvaja Vipashray. Okay. Now जो रेशनल थेरेपी है इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है. सो रेशनल थेरेपी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3. रेशनल थेरेपी को फिर आगे कैटेगराइज किया गया है. किस तरीके से? लेट मी सी दैट इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड external purification and surgical therapy. Now this external purification is also known as antah. Internal मतलब antah, purification मतलब परमार्जन्य. Then this is the Bahya. If it is external, this is Bahya Parimarjan. And surgical means Shastra Paridhan. So these are how we cure the disease in this form. Okay. Now completely these internal purification and external purification, okay, internal and external purification, both completely known as the Sadupakaran. Okay, these are known as, this is Sadupakaran. So this is Sadupakaran. Okay, these completely known as the Sadupakaran. Now this is the 4 chikitsas, actually 4 type of therapy there, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Where 4 therapy are completely categorized into 2 on the broad classification. And how we can say that? Let's see how we can say that is it. So these 6 chikitsas, all above 6 chikitsas are broadly classified on the basis of these. Let us see the above चिकित्सा, above 6 जो आपकी 6 चिकित्सा थी, चिकित्सास can be categorized into only 2. अब वो कौन कौन सी हैं? वो 2 कौन कौन सी हैं? Let us see. Categorized into 2. So वो कौन सी 2 हैं? These are ब्रहणम, क्योंकि सारी चिकित्सा जो होती है मैक्सिमम शस्त्र परिधान को छोड़कर वो ब्रहण और लंघन थेरेपी से की जाती हैं. तो ये बेसिक है. यहाँ पर हम बात करें तो कैटेगराइज जो करते हैं वो 2 चिकित्सा में करते हैं. दैट 1 इज़ द ब्रहणम एंड नंबर 2 इज़ द लंघन. सो व्हाट इज़ द ब्रहणम थेरेपी? ब्रहणम थेरेपी इज़ एक्चुअली नर्सिंग थेरेपी. ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है डिसीज्ड हो गया है और उसके अंदर कोई भी टिश्यू का अगर डेफिशिएंसी हो गई है, उसका क्षय हो गया है, तो उसके लिए हम उसी के समान, उसी के जैसी चिकित्सा करके उसको ग्रहण करेंगे या नरिसाइज करेंगे. सो दिस इज द नरिशिंग थेरेपी. ओके, नाउ लंघन इज नोन एज द रिड्यूसिंग थेरेपी. अगर कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसको कम देते देते
धीमे धीमे उसको क्योर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रिड्यूसिंग थेरेपी एंड नरिशिंग थेरेपी इज द ब्रहणम, ओके। टू टाइप ऑफ थेरेपी, ऑल द 6 थेरेपी दैट वी drawn here in the flow chart are categorized into 2 further on the broad classification, that one is the Brahanam and another one is the Langhan. Now reducing therapy is further classified, reducing therapy को फिर से further classify किया है it into शोधन, okay, and shaman. So it is classified into 2, शोधन and shaman. Now what is शोधन? शोधन is actually nothing, it is elimination therapy. So eliminating vitiated dosas, और पड़ी हुई दोसाज को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन थेरेपी, दैट इज शोधन. तो दिस इज द एलिमिनेशन थेरेपी, ओके. नाउ शमन इज द पैलेटिव थेरेपी. समन उसी को मास्क कर देना, ठीक है. अगर कोई डोसा बड़ा है तो उसको उसी को वहीं पर मास्क कर देना. दिस इज नोन एज द पैलेटिव थेरेपी और शमन थेरेपी. सो दिस इज द पैलेटिव थेरेपी. नाउ दीज आर एलिमिनेशन थेरेपी एंड पैलेटिव थेरेपी आर देयर. ना शोधन थेरेपी एक्चुअली पंचकर्म से की जाती है. अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको अभी तक कैसा लग रहा होगा कि हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बट ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है हाउ टू क्योर द डिसीज़. तो शोधन थेरेपी इज़ किस तरीके से करी जाती है? पंचकर्म के द्वारा. शोधन थेरेपी को हम कैसे करते हैं? पंचकर्म थेरेपी से. तो पंचकर्म में आपको लॉर्ड सुश्रुता एंड लॉर्ड चरक ने अलग अलग दिया है. तो शोधन हम किससे करते हैं? पंचकर्म थेरेपी से, ठीक है, पंचकर्म से. अब ये पंचकर्म क्या होता है? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पंचकर्मा. पंचकर्मा मीन्स 5 कर्म. दैट मीन्स 5, पंच मतलब होता है 5 और कर्मा मीन्स वर्क. 5 प्रोसीजिव वर्क होते हैं, उनको करने के बाद हम उसको बोलते हैं पंचकर्म. नाउ पंचकर्म इफ वी टॉकिंग अबाउट द 2, पंचकर्म इज क्लासिफाइड एज चरक के द्वारा कुछ अलग दिया गया है, आचार्य चरक, और सुश्रुत के द्वारा कुछ अलग दिया गया है. तो हम इन दोनों की अलग अलग से बात करेंगे, दैट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लॉर्ड which is given the different therapy on this the panchkarm. Now these rishis actually classified this panchkarm as. Now we're talking about the charak, then these are number 1 is the vaman karm. So इन्होंने सबसे पहला वामन कर्म दिया, दूसरा इन्होंने विरेचन कर्म बताया, विरेचन कर्म, एंड नंबर 3 अस्थापन वस्ती, ठीक है. नंबर 4 इज अनुवासन वस्ती, एंड नंबर 5 इज नश्य कर्म. Okay, so there are 5 karms, so these are completely known as the panchkarm. Okay, now you can see here. Now vaman is emesis, nothing, it is emesis, ठीक है. So just we can correlate it, the procedure like vomiting, it is vaman karm, but it is, we can say it is emesis. Okay, now virechan is purgation therapy. So एक्चुअल में हमारे अगर डिसऑर्डर की बात करें, हम यहाँ देख लेते हैं, तो अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो हमारे पास पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक तो हमारे पास ओपनिंग जो होती है डिसऑर्डर को निकालने की, वो माउथ होती है. तो जिस वजह से आप उसमें वोमिट आउट करके एमेसिस करके वमन कर्म करा सकते हैं. और दूसरा आपका होता है एनस ओपनिंग, ठीक है. 2 ही ओपनिंग होती हैं मैमल के अंदर कम्प्लीटली. तो इसमें हम माउथ से और एनस से आप क्या कराते हैं? विरेचन, दैट इज पर्गेशन, एंड माउथ से आप क्या कराते हैं? वमन कराते हैं. सो दिस इज द हाउ वी कैन से. नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द पर्गेशन थेरेपी ना, अस्थापन वस्ती इज मेडिकेटेड एनिमेटा. तो दिस इज द मेडिकेटेड विच इज़ गिवन फ्रॉम द एनस. जो एनस आपका होता है उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा वस्ती के बारे में, तो तब उस टाइम पे आप समझोगे कि मेडिकेटेड एनिमेटा दिया जाता है थ्रू द एनस. सो दिस इज मेडिकेटेड एनिमेटा. ओके, ना अनुवासन वस्ती
if we are talking about this medicated anemata is if we are with decoction दे रहे हैं, क्वाथ वगैरह के साथ दे रहे हैं, तो उसको हम बात करते हैं दिस इज द अस्थापन। इफ दिस मेडिकेटेड एनिमेटा इज गिवन विद ऑयल, ऑयल के साथ अगर दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अनवासन बस्ती। सो डिफरेंस बिटवीन द अनवासन अस्थापन बस्ती इज दैट कि जो बस्ती आपकी है अगर ऑयल के साथ दी जा रही है that means this is the anvasan basti, and if it is given with the decoction then this is the asthapan basti. Now nasakaram is the nasal administration। अगर nasal के साथ कोई भी ड्रॉप्स नोज नेयर्स वगैरह में डाली जा रही हैं तो these are the nasal administration and this is given by charak। okay, now अब इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने क्या बात करी है इसके बारे में देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत ही चीज़ बताई हैं कि इन्होंने इस दोनों बस्ती को, कंप्लीट बस्ती को, क्योंकि बस्ती एक ही है तो उन्होंने बस्ती को एक ही मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने बस्ती को एक ही मान लिया है। तो उस तरीके से 5 इन्होंने किस तरीके दिए हैं। नंबर 1 इज़ द वमन कर, ओके, सेम एज अ चरक। नंबर 2 इज़ द विरेचन कर्म एज चरक। ठीक है, नंबर 3 द गिवन इज द आस्थापन बस्ती। ओके, द मेडिकेटेड एनिमेटा उन्होंने मान लिया पूरा आस्थापन बस्ती। सो उन्होंने कम्प्लीटली इसको एक ना मेडिकेटेड एनिमेटा मान लिया है इसको। ठीक है ना। सो इसके बारे में हम बात करें कि इन्होंने दोनों बस्तियों को एक बस्ती मानने की वजह से इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है, दैट इज़ फोर्थ वन इज द नश्य कर्म एंड फिफ्थ वन इज रक्त मोक्षण। तो इन्होंने एक ऐड किया है दैट टू प्यूरिफाई द ब्लड, दिस इज द रक्त मोक्षण, इट इज नोन एज द ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग इज देयर। ठीक है, तो रक्त मोक्षण इज फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशन। ओके, सो इट इज़ फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशन। सो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करते हैं। अब देखो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली है यहाँ पर, दैट कि अगर हमें ये वाले कर्म करने हैं, दैट पंचकर्म हमें करना है, तो उससे पहले हमें पूर्व कर्म करने पड़ते हैं। दैट मीन इन सबको करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्व कर्म। दैट मीन्स इनको करने से पहले हमें पूर्व कर्म करने पड़ते हैं। दीज कैन बी स्नेहन एंड स्वेदन। ओके, वी विल, यही तो हम पढ़ने वाले स्नेहन स्वेदन, वी विल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। तो स्नेहन इज, अभी हमने बताया था व्हाट इज इट, एलिएशन थेरेपी, एंड इट इज द स्नेहन इज Swedan is sedation therapy. Sedation therapy. So this is the classification actually which you want to know. Okay. So इससे पहले हमें इन सब को करने से पहले हमें ये पूर्व कर्म करने पड़ते हैं। These are the स्नेहन and स्वेदना. That means oleation therapy and sedation therapy. So it is by application of oil on body. Application of oil on body and this is by steam. अल्टीमेटली हम इसमें क्या स्टिमुलस करते हैं, स्वीडेशन है, तो दैट मीन्स स्वीडेशन मतलब स्वेट को निकालना है। सो स्टिमुलेट्स द स्वेटिंग ग्लैंड। ठीक है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ स्वेट। सो दिस इज द हाउ वी डू द पंचकर्मा। ओके, एंड इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं स्नेहन विधि। दैट हमने सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करी थी, दैट स्नेहन विधि से। तो सबको हमने बताया कि किस तरीके से हम चिकित्सा कर सकते हैं किसी भी एक रोगी की। सो कम्प्लीटली यहाँ पर हो गया है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्नेहन विधि के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑलिएशन थेरेपी। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेडिकल बबल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। द मेडिकल बबल, उसको आप सब्सक्राइब करना है। ठीक है।
and share the channel if you understand the concept. Okay, we'll meet in next video. Thank you very much.